जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज फिजिक्स का सेकंड वॉल्यूम जो कि टॉप 100 क्वेश्चंस फिर देखेंगे। इससे पहले वॉल्यूम 1 डाला गया है जो कि 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ था। दोस्तों ये टॉप 500 क्वेश्चन चलेगा जो कि 5 सीरीज आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। रिपीट देखने पर आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है 100। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो कार्य करता है वो गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 101, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण है। तो दूध को जब मथने से क्रीम जो अलग होता है उसका ये कारण होता है कि अपकेंद्रीय बल का। ठीक है, 102 देखिए, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो कितने उपग्रह की ज़रूरत होगा? तो वो 2 उपग्रह की ज़रूरत होगा। 3 देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव जो है घट जाता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है। तो 104 देखिए, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को। ठीक है, 5 देखिए 100 देखिए, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो द्रव चलित मशीनें जो काम करती है वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करती है। 106 देखिए, 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है। तो 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। 107, कौन सी बल क्षयकारी बल होता है? तो घर्षण बल जो दोस्तों वो क्षयकारी बल होता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिक प्रेशर में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर में जो नियम पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 109 होगा, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो किस नियम पे? तो गति का जड़त्व नियम पे जो है यह काम होता है कि यात्री आगे की ओर झुक जाता है जब अचानक कार में ब्रेक लगती है। तो 110 देखिए, वर्षा सह फोटो और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुणों का स्रोत होता है। तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? तो इसका बढ़ जाता है, त्वरण बढ़ जाता है जब कोई पिंड को वायुयान से गिराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो क्या बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलने से पानी जो है बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश से पानी को विस्थापित कर देता है। तो समान से क्या हो? द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। तो ये द्रव्यमान आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो वो पुनरावृत्ति होगी आवधिक गति के कारण पुनरावृत्ति होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 116, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है वो कोशिकात्व घटना के कारण जो है तेल ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 117, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर भार उत्प्रेक्षण का जो है बल कार्य करता है जो कि किसी पिंड को द्रव में जब डुबाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, वो लहर को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जानते हैं जब किसी तालाब में पत्थर को फेंका जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो लाल होता है, लाल को छोड़कर
अन्य सभी रंग प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं प्रकीर्णन के द्वारा लाल रंग जो है दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। ठीक है। 120 देखिए, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक मध्यम से अन्य मध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? तो उसका जो एक मध्यम से दूसरे मध्यम में अपवर्तन के कारण जो है एक मध्यम से दूसरे मध्यम में गुजरता है तो परिवर्तन होता है प्रकाश की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो आकाश काला दिखाई देगा जब वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है लघु तरंग धैर्य का प्रकीर्णन, या इसे हम क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, प्रकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, प्रकाश बिखराई किस में होता है? तो प्रकाश बिखराई जो होता है कोलाइडीय घोल में जो है प्रकाश बिखराव होता है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 126, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, वो काली वस्तु जो है कि सभी रंगों को सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, किरणों का प्रकाश में स्रोत की ओर गमन कहलाता है, तो वो गमन कहलाता है प्रकाशानुवर्ती जो है गमन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस के कारण होता है? तो श्वेत प्रकाश का घटकों का विभाजन जो है परिक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, जल स्तर पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो जल स्तर पर तेल की पतली परत जो दिखाई देती है वह व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 131, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो निर्भर करता है तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 132, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है, तो रैले परिकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। 133 देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 134, इंद्रधनुष किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब होगा जब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर हो। तो क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए दोस्तों, 38 का रहा है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा? तो पानी से होकर कांच में जाता है, उस समय प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज से हम लोग तरंगों की आवृत्ति नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, एक्स किरणें क्या है? तो एक्स किरणें निष्प्रभावी कण होता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो कम उठा हुआ जो दिखाई देगा वो लाल अक्षर जो है सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है? तो यह निर्णय लेने में घटना ध्रुवीकरण से यह पता लगता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं दोस्तों,
किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो किस स्थिति में? तो वह स्थिति हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में जो है फोकस से दूर हटकर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? तो वह लाल रंग जो है प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। तो निर्वात में जो ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, हमारी आकाश गंगा की आकृति है। हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है दोस्तों वो जो है स्पाइरल के रूप में आकृति है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया था नोल और रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे में जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे किस में से नहीं गुजर सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे है निरपात से होकर नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 151, सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त जो भाग जो है सौर कुकर को गर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीकी है? तो होलोग्राफी जो है निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक अस्थायी त्रिबिंब फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना जो है होलोग्राफी तकनीकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो वायुमंडल पर परावैंगनिक किरणों का अवशोषण ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। 154 देखिए, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो कांच की जो है पायरेक्स कांच जो है तापरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर अब 155 देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट का नियम जो संबंधित है प्रतिदीप्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली परत को आयन मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो करने वाला सबसे पहले लिल्स बोर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर के द्वारा नापा गया था। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, देखिए मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसॉन जो पाए जाते हैं वो लेजर बीम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का समान सिद्धांत का निष्कर्षण है। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है? तो लाल प्रकाश विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 163, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं कम फोकस वाला उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो मानव की आँख में निकट दृष्टि को ठीक करने वाला होता है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करने से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करने से। याद रखिएगा, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए दोस्तों,
तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करके उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश का परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, सुदूर संवेदी युक्ति में अंतर्निर्मित स्रोत होता है। तो सुदूर संवेदी युक्ति में जो है अवरक्त किरण का अंतर्निर्मित स्रोत उत्पन्न होता है। क्वेश्चन में 169 देखिए, किस लेजर यथा नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? तो ये हो जाए एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला की जो होगी उसमें जो है सभी परमाणु प्रकाश से उत्सर्जित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 जो होगा, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो पीले रंग का पूरक रंग जो है नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 171, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो जल का तालाब कम गहरा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, 72 कह रहा है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण होता है व्यक्तिकरण। ये कारण होता है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। याद रखिएगा, व्यक्तिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो प्रयुक्त उपकरण जो है दूर वस्तु को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, 74 कह रहा है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक परिकर्णन करता है, इसीलिए प्रकाश नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। 175 कह रहा है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जहाज का थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा नदी से समुद्र में जाने पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, आकाश में नीला रंग प्रकट के होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो वो प्रकाश का नीला प्रकट करने का प्रकीर्णन संबंधी प्रकाश की घटना है। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो बनता है दराक या अपरचर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है, निम्न करने वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनस समतलों पर किसी गोल के लुढ़कने में क्या होता है? तो गोले के लुढ़कने में जो होता है वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है जब जो है विभिन्न कणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों से लुढ़काया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 179, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सा किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर फोटो चित्रण में जो है इंफ्रारेड किरणन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता कम करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरबीन की क्षमता कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में गुलाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में गुलाल कैसा दिखाई देगा? तो हरे प्रकाश में जो है काला रंग का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 183, हीरे की चमक का कारण है। तो हीरे की चमक का प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। 184 देखिए, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है। तो लंबी दूरी के लिए बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगे उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 185, द्रव चलित ब्रेक सिद्धांत काम करते हैं। तो द्रव चलित ब्रेक सिद्धांत पास्कल के नियम पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिरता है। तो लक्ष्य के पहले जो है लिए बम गिराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, पखलिएक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पखलिएक दर्पण का प्रयोग कार की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। या 188 देखिए, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 189 देखिए, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसमें उत्पन्न करते हैं। तो प्रासरव ध्वनि तरंग चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो बाधाओं को पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए, टेलीविज़न पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है। तो टेलीविज़न पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को वियोजन या रिजोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 191, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होता है। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होगा आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्ववर्ती जो है होगा। 192 देखते हैं, परिदर्शी या परिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परिदर्शी जो है विवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, वाहन चालन हेतु प्रासव दिश दर्पण होता है। तो वाहन चालन हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्रासव दिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं, सबसे अधिक आवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो सबसे अधिक आवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस होता है। 194 के बाद 95 देखिए दोस्तों, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो वो कहलाती है लेज़र कहलाती है, अत्यंत दिक्स वाली किरण। क्वेश्चन नंबर 196, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। 198, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, उसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा जब वो तरंग परावर्तित होगी। क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, 99 कह रहा है, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वाहन के अग्र लाइटों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, वॉल्यूम 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, दो कि इससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।